आप सबका योगा चैनल रचना योगा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। आजकल की लाइफस्टाइल और तनाव भरी जिंदगी के कारण लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120-80 mm ऑफ Hg होती है। अगर ये इससे घट के 90-60 mm ऑफ Hg हो जाती है तो इसे लो बीपी की कंडीशन कहते हैं। लो बीपी में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। तो आज हम इसी समस्या पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या योगाभ्यास करना है और इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, क्या अपने खाने पीने पर ध्यान देना है, इन सब विषयों पे, इन सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले पैरों को मिला के खड़े हो जाएं और हाथों को अपने साइड में लगा लें। सामने की तरफ देखें, हल्की सी गर्दन ऊपर करें, करीब 1 अंगुल, और उसके बाद सांस लेना है, छोड़ना है पूरे वेग के साथ। अब इसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस लेंगे, छोड़ेंगे इसी तरह से। अब इसके बाद अपने सामने जमीन पे अपने से 6 फीट की दूरी पे एक पॉइंट पे एकाग्र दृष्टि रखते हुए सांस लेना है और छोड़ना है। अब अपने पैर के अंगूठों की तरफ, अपने पैरों की तरफ देखेंगे और सांस लेना है, छोड़ना है। अगर सांस लेने और छोड़ने में चक्कर आता है तो पैरों को थोड़ा फैलाकर रखें या फिर बैठ जाएं। बैठ के भी इसको कर सकते हैं और इसे 5 से लेके 20 बार तक कर सकते हैं। अब इसके बाद ताड़ासन करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, एड़ी ऊपर उठा लेंगे और जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को वापस नीचे ले आना है। अब इसके बाद अधोमुख श्वानासन करेंगे। इसके लिए खड़े हो जाएं, पैरों में 4 अंगुल का गैप कर रख लें और उसके बाद अपने हाथों को अपने आप से थोड़ी दूर पे, करीब 3 फीट की दूरी पे रख लें। अपनी सीधा के अनुसार रखें और एड़ी को जमीन पे लगाना है और कमर को पीछे की तरफ खींचना है, सर नीचे की तरफ करें। जितनी देर इसमें रुक सकते हैं रुकें, उसके बाद वापस आ जाएं। इस आसन को करने से सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे ब्रेन की तरफ होता है, इसलिए ये हमारे जो चक्कर आते हैं या थकान है वो कम होती है। अब बैठकर शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन करने के लिए पैरों को पीछे मोड़ के बैठ जाएं, पंजे मिलाकर रखें, एड़ी खुली रखें, एड़ी के ऊपर बैठें और सांस भरते हुए हाथों को अपने ऊपर उठाएं और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने जमीन पे रखें और माथे को भी जमीन से टच कराएं। जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखें नीचे, फिर उसके बाद सांस भरते हुए वापस आएं। हाथों को सीधा फैला दें, थोड़ी देर रुकें इसमें, जितनी देर रुक सकते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। शशांक आसन हमारे
नर्वस सिस्टम को शांत करता है। शशांक आसन तनाव थकान को दूर करता है और मस्तिष्क को शांत करता है। अब इसके बाद पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसके लिए अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएं, पैर मिलाकर रखें और पीठ सीधी करें। हाथ सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैरों को पकड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। अब अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए अपने पैरों को सीधा फैला दें और एक पैर के नीचे से दूसरे पैर को लाएं, इधर पीछे थाइस की तरफ लाएं और दूसरे पैर को सामने रखें और जो घुटना खड़ा हुआ है उसका अपोजिट हाथ, जो दूसरा हाथ है, उसे यहाँ से लाएं और एंकल को पकड़ने का प्रयास करें और ये हाथ पीठ की तरफ ले जाएं और पीछे मुड़ के देखें। जितनी देर इसमें रुक सकते हैं रुकें, फिर उसके बाद वापस आ जाएं धीरे से। फिर इसे दूसरी तरफ से करेंगे। अब जो पैर ऊपर था उसे नीचे लाएंगे और जो नीचे था उसे घुटने के सामने यहाँ पे रखें और इस हाथ को इधर से लाके पैर का एंकल पकड़ना है और इस हाथ को पीठ की तरफ पीछे की तरफ ले जाएं और नाभि की तरफ हाथ लाने का प्रयास करें और पीछे की तरफ मुड़कर लिखें। और अगर ये नहीं हो पाता है तो इसे जितना भी आप ला सकते हैं, आप चाहें तो बस इतना ही लाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप एंकल को पकड़ें, आप इतना भी ला सकते हैं और यहाँ जितना पीछे जाए उतना ही ले जाए, ज़बरदस्ती ना करें। अब मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन करने के लिए सीधा लेट जाएं, अपनी हथेलियों को अपने कमर के नीचे रखें और फिर अपने सर और कंधे को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने सर का पिछला हिस्सा ज़मीन पर लगाएं और पंजों को नीचे की तरफ बाहर की तरफ खींच के रखें। पंजों को ज़मीन की तरफ खींचें और जितनी देर हो सकता है इसमें रुकें। फिर धीरे से वापस नीचे रख दें और हाथों को कमर के नीचे से निकाल लें। मत्स्यासन से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। अब लेट के पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन करने के लिए एक पैर को मोड़ के पेट पे लाना है और दोनों हाथों से पकड़ के पेट की तरफ दबाएंगे और अपने माथे को या नोज टिप को घुटने से टच कराने का प्रयास करना है। अब दोनों पैरों से करेंगे। अब इसके बाद है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को उठा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपने हाथों से कमर को सपोर्ट देंगे और जितना कंधे तक का हिस्सा है वो जमीन पे रहेगा, बाकी शरीर का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। अब इसके बाद अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे
फिर धीरे से पैरों को उठा के वापस आ जाना है। अगर ये आसन करने में परेशानी हो रही हो, ना कर पाए, तो इसकी बजाय सिर्फ पैरों को 90 डिग्री तक उठाकर रोक सकते हैं। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं और रोक के रखें। अगर रोकने में परेशानी हो तो दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। फिर धीरे से पैर नीचे रख दें। अब सुप्त भद्रासन करेंगे। सुप्त भद्रासन करने के लिए दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें और पैर के तलुओं को आपस में मिला लें और घुटनों को जमीन की तरफ फैला दें। हाथों को थाइस पे रखें, आंखें बंद करें, अपना सारा ध्यान सांसों पर कंसंट्रेट करें और इसमें जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। शुरुआत इसकी 30 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। आधा मिनट उसमें रुकें और उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इसे 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। अगर घुटनों पे ज़्यादा तनाव महसूस हो तो यहाँ पैरों के नीचे एक आप पिलो या कुशन भी लगा सकते हैं। जितनी देर इसमें रुक सकते हैं रुकें, उसके बाद धीरे से पैरों को खोल दें, वापस आ जाएं। अब शवासन करना है। अपने पैरों को फैला दें, हथेलियों को ऊपर की तरफ करें, शरीर से थोड़ा सा दूर रखें हाथों को। हाथ, पैर, सर, पीठ, कमर, गर्दन, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें, आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग पे लगाएं। रिलैक्स होने तक इसमें रुकें, फिर उसके बाद वापस आ जाएं। बैठ के सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे। पूरे वेग के साथ सांस लेंगे और वेग के साथ ही सांस को छोड़ेंगे। सांसों को पूरा सीने में भरना है और पूरा बाहर निकालना है। भस्त्रिका को 20 से 25 बार करेंगे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए पहले सांस लेना है, छोड़ना है। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाएं से सांस लेना है और छोड़ना है। अब तो बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी से सांस लेना है और छोड़ना है। अब अंगूठे से नाक बंद करेंगे, बाईं तरफ से सांस लेके दाहिनी तरफ निकालना है और दाहिनी तरफ सांस लेके बाईं तरफ निकालना है। अब अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं से सांस लेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी तरफ से सांस छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नासिका से सांस लेके अंगूठा बंद करेंगे और बाईं तरफ सांस को निकाल देंगे। इस प्राणायाम को
5 से लेके 10 बार कर सकते हैं, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार इसे 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि बाईं तरफ से सांस लेके प्राणायाम को शुरू करेंगे और जब खत्म करेंगे तो बाईं नासिका से ही सांस को निकाल के प्राणायाम को खत्म करेंगे। जब बाईं नासिका से सांस लेंगे दाहिनी तरफ निकालेंगे और दाहिनी तरफ से लेके बाईं तरफ निकालेंगे, तो ये एक चक्र पूरा होगा। जब भी प्राणायाम करें ये चक्र को पूरा जरूर करें, बीच में नहीं छोड़ें। बाईं नासिका से ही शुरू करें और बाईं नासिका से सांस को निकाल कर खत्म करें। आज का जो योगाभ्यास है वो सारा उसका प्रभाव हमारे ब्रेन की तरफ है। उसके जो भी सर्कुलेशन है, जो भी आसन किए हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ, हार्ट की तरफ बढ़ेगा। और हमारी जो किडनी है, किडनी का भी ब्लड प्रेशर में बहुत ही अहम रोल होता है, तो उसको भी प्रभावित करने वाले आसन हैं। अब लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स की बात करेंगे। थकान, कमजोरी, सिर चकराना, जी मचलाना, ये सब लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स दिखाई दें तो ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और अब इसके बाद बात करेंगे इसके कारण की। सबसे पहला पानी की कमी। पानी की कमी से भी यह ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और हम कई तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है आजकल की लाइफ में इतना तनाव रहता है, इतना स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और जो बैड फूड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि देर तक भूखा रहना, टाइम से खाना ना खाना, इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। थायराइड है या डायबिटीज़ है, इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी होता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ब्लड प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम खाने के बारे में बात करेंगे। क्या खाएं, कैसे खाएं। हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर की कोई भी शरीर में किसी तरह की कमी ना होने पाए। जैसे हरी सब्जियां हैं, फल है, और इस टाइप से हमें न्यूट्रियस खाना लेना चाहिए। और खाना खाने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए, बहुत लंबे समय तक भूखे ना रहें। हमें थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ये जैसे बीच में कुछ खाना है तो हम फल खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, या फिर जूस पी सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कोई हल्का जो है स्नैक्स ले सकते हैं। ऑयली, तला हुआ, भुना हुआ, जंक फूड, पैक्ड फूड, इस तरह के फूड को अवॉइड करें और जो खाएं हेल्दी और न्यूट्रिशियस लें। अगर हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो गया है तो उसके लिए हम तुरंत कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, जिसमें नमक, चीनी और नींबू मिला के उसको लें। और इसके अलावा कुछ मीठी चीज़ें हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह भी ले सकते हैं, जो इंस्टेंट हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में घोलकर दिन में 2 बार लें। और इसके अलावा खाने में नमक की थोड़ी मात्रा बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना है। जिनको सोडियम की कमी है वो लोग ज़्यादा नमक ले सकते हैं, और जिनको सोडियम की कमी नहीं है, सामान्य है, तो वो लोग नमक को बहुत ज़्यादा ना लें, एक निश्चित मात्रा में ही नमक लें। नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा लेने से किडनी के ऊपर इसका खराब असर आता है, इसलिए नमक जो है एक सीमित मात्रा में ही लें। पानी की मात्रा को बढ़ा दें। दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की कमी होती है तो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। पानी है जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है और हमारे ब्लड को पतला बनाता है, जिससे इसके फ्लो में आसानी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।